हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिट नंबर 4 और एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 को कन्वर्जेंस। ठीक है, इससे पहले हमने अपने यूनिट 1 कवर अप करा हुआ है पूरा हमारे ये स्टडी सर्कल के चैनल पे। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले सेक्शन में जाना है, यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाके जो भी कंसेप्ट में आपको डाउट है वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अभी इस टॉपिक को। टॉपिक कन्वर्जेंस। सबसे पहले इसमें हम कन्वर्जेंस सीखेंगे। कन्वर्जेंस देखिए एक ऐसी चीज़ है जो आपने क्लास 12 में भी पढ़ा है। क्लास सिंस अगर आप एक कंप्यूटर साइंस में कहीं ना कहीं अगर आपकी एक्सट्रीम रही होगी तो आपने वहाँ पे कन्वर्जन ज़रूर सीखे होंगे। तो बस उन्हीं का एडवांस वर्जन है, अगर नहीं भी सीखे हैं तो फिर हम आपका इंट्रोडक्शन यहीं पे करा देंगे। देखिए सबसे पहला कन्वर्जन है डेसिमल टू पर्टिकुलर डैश। डैश मैंने बना दिया डेसिमल से किसी बेस में कन्वर्जन करना। तो जब हम डेसिमल से 8 में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स है ना तो इसमें बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो वो सारे ही अच्छी अच्छी बुक्स से हैं और क्वेश्चन हैं। तो डिवाइडेड बाई 8, 10 से 8 में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उससे 8 से डिवाइड करते चले जाना है और एलसीएम निकाल के उसकी पर्टिकुलर वैल्यू लिखते चलिए। एलसीएम सॉरी कह रहा हूँ मैं, कि कहीं ना कहीं उसको डिवाइड करते चले जाना है और उसकी वैल्यू टॉप बॉटम टू टॉप लिख देना है। क्लियर है? ये कैसे हो रहा है इसके बारे में हम थोड़ी देर में अब बात करेंगे जब न्यूमेरिकल्स लेंगे। फिलहाल अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप ये इधर को 10 से 8 वाले बेस में जाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है 8 से, 10 से 2 वाले में डिवाइड करना पड़ता है 2 से, और 10 से 16 वाले में डिवाइड करना पड़ता है 16 से। ये बिल्कुल सिंपल है, डेसिमल 2 किसी में भी बेस में जाना। ठीक है, अगर 3 में जाना है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसके बारे में दिखाऊंगा आपको। फिलहाल नेक्स्ट है बाइनरी टू पर्टिकुलर। तो बाइनरी से 16 में जाना है तो ग्रुप कर दीजिए वैल्यू ऑफ 4 बिट्स। अब ये 4 बिट्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो 1 2 4 8 इस तरीके से 2 की पावर होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से वैल्यू बढ़ती हैं। अगर हमें 4 बिट में जाना है तो 0 1 2 इस तरीके से। 4 बिट का मतलब होता है कि मैं 15 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और 10 से लेकर 15 को बोला जाता है ABCDEF। ध्यान रखिएगा, 10 से लेकर 15 को बोला जाता है ABCDEF, और ये होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल के लिए अब कैसे करते हैं, तो पहले मुझे 0 चाहिए तो मैं 1 में, तो मैं सब में 0 कर दे रहा हूँ। जब मुझे 1 चाहिए तो मुझे इसमें अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो 1 जो है वो 1 दे, दैट इज ये 1 ये दिखा रहा है कि मैंने इस वैल्यू को चूज़ कर लिया और ये वैल्यू इसके बराबर है। सही बात है। 2, अब मैं 2 को मतलब मैंने इस वैल्यू को चूज़ कर लिया और इसका सम इसके बराबर है, इसका सम इसके बराबर है, मतलब इसमें से सबका सम करूँ तो 8 भी 0 है, मतलब 0 0 2 1, मतलब 1 की मतलब ये जो 1 है वो ये दिखा रहा है मैंने चूज़ 1 को करा है, मैंने चूज़ 2 को करा है और उसकी वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो एलईडी मैंने इसकी ऑन कर दी तो 2 की वैल्यू को इक्वल दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 3। तो 3 कैसे मिलेगा, मुझे 2 और 1 के सम से मिलेगा, तो मैंने 1 और 1 कर दिया। क्लियर हो गया? अगेन मुझे 4 कैसे मिलेगा, तो ये तो मेरा डायरेक्टली 1 मिल जाएगा। 5 कैसे मिलेगा, तो मेरा 5 4 और 1 के सम से मिल जाएगा, तो मैंने 1 और 1 कर दिया, बाकी सब में 0। तो इस तरीके से आप टेबल अपनी क्रिएट कर सकते हो। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 4 और 2 का सम हो जाएगा, तो 4 और 2 के लिए मैंने 1 और 1 कर दिया, बाकी में 0 कर दिया। 7 के लिए 4 2 1 तीनों का सम कर जाएगा, तो 1 1 1 कर दिया, बाकी में 0 कर दिया। 8 के लिए सिर्फ मुझे इसमें 1 करना पड़ेगा, बाकी में 0। 9 के लिए इसमें 1 और इसमें 1, लास्ट वाले में 1, तो देखिए 1 आ गया। अगेन 1 को 10 के लिए अब देखिए 8 2 10 यहीं पर हो जाएगा खत्म, तो 1 0 1 0। क्लियर हो गया? मतलब मैंने 4 के लिए क्या कर दिया, मैंने देखिए ये जो मेरा 8 है इसके लिए मैंने क्या कर दिया है, 1 कर दिया है, इसके लिए मैंने 1 कर दिया है। 4 के लिए मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, और 2 के लिए मैंने क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं ये वाला जो 1 है ये कर दिया है, और 1 के लिए क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया है। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो गया, 8 और 2 10 हो गया। 11 के लिए देखेंगे तो 11 के लिए देखिए, 11 के लिए मैंने 1 कर दिया, 11 के लिए 1 कर दिया, मतलब कि मैंने 1 1 1 दैट इज़ 8 2 और 1 का सम कर दिया है। 8 2 और 1 का, 4 की जरूरत नहीं है। तो बस सिंपल इस तरीके से आपकी पूरी टेबल क्रिएट कर सकते हो एग्जाम में, अगर आप भूल भी जाते हो सबका बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तब तो देखिए ये हमारे एक तरीके से बाइनरी कन्वर्जन है, वैसे भी निकालोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप वैल्यूज बाइनरी टू डेसिमल तो बहुत, वो डेसिमल टू बाइनरी तो बहुत आसान है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और डेसिमल टू बाइनरी मैंने बता भी दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या करते हैं, 2 से 16 में आना है तो ग्रुप कर दीजिए 4 वैल्यू को, 4 बिट्स को, आपको 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट है, अगर आपका एक्स वाई कोई भी वैल्यू दी, मतलब 1 0 1 0 के फॉर्मेट में ही होता है बाइनरी, तो ठीक है आपने पढ़ा होगा इतना कंप्यूटर्स तो। और बाकी इसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है, तो जैसे वाई है तो वाई की पावर हो जाएगा, यहाँ एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई, तो वाई की पावर हो जाता है 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0, एक्स हो जाएगा एक्स इंटू 2 की पावर 1, और इसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं आपका 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से 8 में जाना है तो ग्रुप कर दिए 3 बिट्स को, जैसे कि इधर तीन बिट्स को ग्रुप करूँगा तो ये दिखाएगा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 बिट्स को कंपेयर करूँगा तो ये दिखा रहा है 1 को करेगा। क्लियर है? अगेन है ऑक्टल टू अ पर्टिकुलर बेस। तो ऑक्टल्स 8 से 10 में जाना है तो ध्यान रखिएगा उस पर्टिकुलर बेस का मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1 8 की पावर 0 से करता हूँ। हमेशा RHS टू LHS जाते हैं और 8 की पावर 0 8 की पावर 1 इस तरीके से चलता है। 8 से 16 में जाना है तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, उसका हेक्साडेसिमल में, वो अभी आपको बता दिया। 8 से 2 में जाना है तो सिंपली उसका एक बाइनरी कोड लिख दो जो आपने देखा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 7 है, 7 से ऊपर तो वैल्यू होगी नहीं कहीं ना कहीं ऑक्टल में, तो 7 के लिए कोड कितना है 0 1 1 1 1, तो मैंने क्या करा ग्रुप कर दिया इनको। ठीक है, या 7 का बाइनरी कोड लिख दो 1 1 1, बन गया खत्म कहानी। क्लियर हो गया? कोई भी इसमें डाउट नहीं है, मतलब कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
अगला देखिए हेक्साडेसिमल टू अ पर्टिकुलर बेस। तो हेक्साडेसिमल टू अ पर्टिकुलर बेस में 16 से 8 में जाना है, तो राइट बाइनरी कोड, पहले तो उस 16 वाले का बाइनरी कोड लिखो एंड देन पेयर 3 बिट एंड कन्वर्ट इनटू 8 ऑक्टल बेस। अब ये क्या है, तो कुछ नहीं है, मैंने जो 16 वाला आया, मान लीजिए मेरे पास आया CD, तो CD के लिए मैं 12 और 13 का बाइनरी कोड लिख दूंगा, दैट इज़ 1100, ठीक है, 1100 और 1101, तो दोनों को मैंने लिख दिया। उसके बाद 3 पेयर का बिट बना के और मैंने बता दिया कि 101 किससे डिनोट कर रहा है, 101 मेरे डिनोट कर रहा है 5 को। फिर ये वाला कहीं ना कहीं पेयर 001 हमारे किसको डिनोट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 011 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब मैं देख के बता रहा हूँ, ठीक है, तो इससे आप क्लियर कर सकते हो कि ये 16 से 8 में कैसे कन्वर्जन हुआ है। 16 से 2 में जाना है तो कुछ नहीं करना, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दो, क्लियर हो जाएगा 2 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक और है इसमें, दैट इज़ जब हम 16 बेस से डेसिमल बेस में जाते हैं तो y इंटू 16 की पावर 0, x इंटू 16 की पावर 0 हो रहा है। मतलब आपने ये देखा कि जब हम ऑक्टल से 10 में जा रहे हैं, जब हम 2 से 10 में जा रहे हैं, जब हम 16 से 10 में जा रहे हैं, तो हमेशा 10 में जाने पर उस पर्टिकुलर जिस बेस में से जा रहे हैं उसका मल्टीप्लाई उसके डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0-1 की पावर उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और जब हम 10 से किसी पर्टिकुलर बेस में जा रहे हैं तो बस उसका डिवाइड कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर बेस से जिसमें हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें क्योंकि इसके ऊपर एक मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। फिलहाल अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे। फर्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग, 10 से 2 में जाना है, क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो देखिए 2 2 3 या 6, 2 1 2, तो 1 इसका रिमाइंडर बचा, हमने साइड में लिख दिया। 2 15 जा होता है 30, तो 30 आ गया 1, 2 7 जा 14, 1 इसका रिमाइंडर, 2 3 या 6, 1 इसका रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 1 इसका रिमाइंडर, क्लियर हो गया, सिंपल है। तो ये हमारा टॉप टू बॉटम, तो बॉटम टू टॉप लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटीजर पार्ट के लिए बॉटम टू टॉप लिखते हैं, इंटीजर पार्ट के लिए बॉटम टू टॉप लिखते हैं, इंटीजर पार्ट के लिए, ये इंटीजर पार्ट है तो बॉटम टू टॉप। अब ये डेसिमल आएगा तब उसके बारे में अभी एक दो क्वेश्चन बाद आपको वो भी दिख जाएगा कि उसके लिए कैसे क्या होता है, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 में हो गया, 2 से 8 में जाना है, 3 का बिट बना दो, 3 का पेयर बना दो, तो हमारा 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 77 इसका ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट सेकंड 135, 10 को 2 में करना है, तो फिर वही बात जो आप कन्वर्जन करोगे, और 2 से 16 में जाना है तो 4 बिट के पेयर बना लीजिए और वैल्यू को उस टेबल के अनुसार लिख दीजिए, दैट इज 8 और 7 आ जाएगा। अगला है थर्ड, ए भी 16 है और इसको 10 में करना है और फिर 8 बेस में करना है, तो 16 से 10 में जाना है, तो मैंने आपको बताया किसी भी बेस से 10 में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 16 की पावर 1 से कर देना है। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, बी रिप्रेजेंट करना है 11 को, तो 10 इंटू 16 पावर 1 प्लस 11 इंटू 16 पावर 0 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि बी का 16 की पावर 0 से और ए का 16 पावर 1 से कुछ और होता है तो उसका 16 पावर 2 से होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 171। और 10 से 8 में जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता है उस पर्टिकुलर बेस से, तो 8 से आपने डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 होता है 16, 1 1 8 1 8, मतलब 3 इसका रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर हमेशा लिखा जाता है टॉप टू बॉटम, बस इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है, जैसे ही नंबर इससे छोटा आ जाएगा वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा और ऊपर तक लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया, आई होप आपको हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए डेसिमल पार्ट आ गया, इसको कैसे करा जाएगा, तो देखिए 75.25, ठीक है। तो ये तो हमारा एक सिंपल है, जब हमारे पास डिवीजन मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए मल्टीप्लाई में 8 से 10 में जाने के लिए मैंने आपको बताया जब किसी भी बेस से 10 में जाना है तो आपको उसका मल्टीप्लाई उसके बेस से कर देना है, दैट इज 8 की पावर 0 8 की पावर 1। बट जब हम 0.25 की बात करेंगे तो इसमें हमारा 8 की पावर -1 8 की पावर -2 चलता है, मतलब इधर की तरफ -1 -2, इधर की तरफ 0 1 2 3 4, क्लियर हो गया। तो इस तरीके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 61.32। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है फिफ्थ, 75 बेस 8 10 में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही बात बिल्कुल सिंपल है, कन्वर्ट कर दीजिएगा। और 10 से 3 में जाना है, मैंने आपको बताया 10 से किसी भी बेस में जाना है तो उसका डिवाइड उस पर्टिकुलर नंबर से करके मतलब डिवाइड कर दीजिएगा और कहीं ना कहीं उसका टॉप बॉटम टू टॉप लिख दीजिएगा। तो 10 to 3 में जाना है तो हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो देखिए बिल्कुल पूरा वही एक्सपेंशन हो गया 2021 हमने लिख दिया है। नेक्स्ट ये 10 से 2 में जाना है तो कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। 10 का 2 में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेसिमल से किसी भी बेस में इंटू 2 की पावर करना पड़ता है, तो इंटू 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 1 और 0 के लिए 2 की पावर -1 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मैंने पूरा ऐसे लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए EF.A 16 है बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 10 में, तो फिर वही बात है किसी भी बेस से 10 में जाना है तो उसका मल्टीप्लाई उसकी हर एक डिजिट का मल्टीप्लाई उसकी 16 की पावर समथिंग, या जो 8 में है तो 8 की पावर समथिंग हो जाएगा, दैट इज 8 की पावर 0 8 की पावर 1 हो जाएगा। E रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, F रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, A रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, इन सब की वैल्यू को लिखेंगे और A को हमें हमेशा 10 इंटू 16 की पावर -1 लिखेंगे क्योंकि वो पॉइंट के बाद का सिंबल है, क्लियर है। 8th है 63 7 बेस में है और 45 में जाना है, तो मैंने आपको बताया किसी भी बेस से 10 में जाना है तो क्या करना है, उस पर्टिकुलर बेस से उसकी डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 आ गया। 9th क्वेश्चन देखिए 73.25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 10 से 2 में जाना है, तो मैंने आपको क्या बताया 10 से 2 में जाने के लिए सिंपली डिवाइड करना पड़ता है, तो सबसे पहले इंटीजर वाले पार्ट को हम डिवाइड करेंगे, तो सिंपली पर डिवाइड करा तो 1 0 0 1 0 1 0 लिख दिया हमने, तो ये पूरा एक्सपेंशन। बट जब 0.25 आया
तो ध्यान रखिएगा, इंटीजर पार्ट के लिए बॉटम टू टॉप लिखते हैं, बॉटम टू टॉप लिखते हैं इंटीजर पार्ट के लिए, बट सॉरी इंटीजर कह रहा हूँ फॉर द हाँ ठीक है, फॉर द इंटीजर पार्ट, क्योंकि 73 क्या साइज़ का इंटीजर पार्ट है, 0.25 इसका डेसिमल पार्ट है, 0.25 डेसिमल पार्ट के लिए हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम। अब ये टॉप टू बॉटम क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो 0.25 को किस में करना है, 2 में, तो 0.25 का मल्टीप्लाई 2 से 0.5 आ गया, 0 लिख दिया। ये तब तक चलेगी प्रोसेस जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, ये जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो 0.5 अब आ गया, तो 0.5 का मल्टीप्लाई अगेन 2 से होगा, दैट इज़ 1। अब आ गया 1, तो मतलब अब यहाँ पे स्टॉप कर देना है। इसका इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 0, इसका इंटीजर पार्ट 1 हो गया। अब ये इंटीजर पार्ट मतलब इसका इंटीजर पार्ट, ठीक है, वैसे तो इंटीजर पार्ट का अलग से डिवाइड होगा और वो बॉटम टू टॉप लिखा जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम 0 1 हमने लिख दिया। क्लियर हो गया, तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास 10 से 8 में जाना है, फिर वही है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि 10 से पर्टिकुलर किसी बेस में जाना है, तो उसका हम डिवाइड करेंगे। तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया 75 को, तो हमारे पास आंसर आया 113। हमने 113 लिख दिया, 0.125 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो हमारे पास पहले ही 1 आ गया, तो हमने सिंपली टॉप टू बॉटम चले, दैट इज़ 1 हमने लिख दिया। क्लियर हो गया, तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन के ऊपर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, 23 एक्स में है और 51 10 में है, इसको कैसे करेंगे। तो किसी भी बेस में 10 में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर की एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, उसकी हर डिजिट की। तो एक्स की 3 इंटू एक्स की पावर 0, 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स, 2x प्लस 3 एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, किसी की पावर 0 होना 1, तो 3 इक्वल्स टू 51, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24। नेक्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये क्वेश्चन अगर मैं सिंपल देखूँ तो ये कुछ नहीं कह रहा, ये सिंपल ये कह रहा है कि 284 8 में है और इसकी वैल्यू 10 में निकाल दो, बस। ऐसे एक तरीके से ये ऐसे पूछा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए बीच में एक्स रख दिया कि बच्चा थोड़ा सोचे और दिमाग लगाए। तो 8 से 10 में जाने के लिए, किसी भी बेस से 10 में जाने के लिए उसकी हर एक डिजिट का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, उसके जिसमें है वो उसमें उस पर करना पड़ता है। तो 284 है, तो 284 में 4 इंटू 8 की पावर 0, 7 इंटू 8 की पावर 1, 2 इंटू 8 की स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा 188, तो एक्स की वैल्यू आ गई 188। नेक्स्ट है डिटरमाइन द बेस ऑफ गिवन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन हमारा मेरिस मैनो में किताब में दिया हुआ है, मॉरिस मैनो में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 22 अनसॉल्व में दिया हुआ है, ठीक है। इफ द सॉल्यूशंस आर 3 and 6, सॉल्यूशंस इस इक्वेशंस के 3 और 6 हैं, और ये हमारे डेसिमल जो कहीं ना कहीं इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे हैं जो इन्हें सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, ये वो नहीं है। तो अब हमने मान लिया कि इसके अगर रूट्स हैं तो p-3 p-6 में मैं लिख सकता हूँ अगर सोल्यूशन है, ठीक है, किसी भी डेसिमल इक्वेशन के, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो ये आ गया p² - 9p + 18। अब हमने क्या एज्यूम कर लिया, इसका बेस एज्यूम कर लिया z। डिटरमाइन द बेस निकालना है इस इक्वेशन का, तो हमने मान लिया इसका बेस हमने मान लिया z है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि इसका बेस z है, ठीक है। तो क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, इसके x को इसके x के साथ, मतलब इसके x वाले कोएफिशिएंट को इसके कहीं ना कहीं पावर जिसकी 1 है उसके साथ, और इसके 0 डिग्री की वैल्यू को हम इसके 0 डिग्री के साथ कंपेयर करेंगे। तो 1 और 1 का 9 के साथ, दैट इज अब किसी भी बेस से किसी पर्टिकुलर में जाना है तो z की पावर 0 से मल्टीप्लाई और 1 का z की पावर 1 से मल्टीप्लाई, जो इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई 8। अगेन 22 को कंपेयर करेंगे 18 के साथ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइन ही लिया जाएगा। 22 से 18 में जाना है तो कुछ नहीं, 22 और 18 को कंपेयर करेंगे तो 2 इंटू की पावर z की पावर 0 प्लस 2 इंटू z की पावर 1, क्योंकि z इसका बेस है, इक्वल्स टू 18 आ गया। तो 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 18, तो z की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब दोनों से आंसर सेम आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, z इक्वल्स टू 8। तो आई होप आपको यहाँ पे कन्वर्जन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट आया हो तो हम सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने जो मेन कन्वर्जन थे वो सारे बता दिए हैं। बाकी कोशिश जरूर करें कि अपने कन्वर्जन को एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन दे देते हैं कि आपने जो करा है वो बिल्कुल सही करा है। पॉइंट वाले कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर क्रिएट करते हैं, वो नहीं दे पाता है कैलकुलेटर, बट बिना पॉइंट वाले जरूर चेक करें, वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। अगर कहीं ना कहीं आपका गलत है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली लिख रहे हैं उसे, उसको आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है, तभी आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर मार्क्स देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन, आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उस पर्टिकुलर यूनिट को, उस पर्टिकुलर चैप्टर को किसी भी सब्जेक्ट में देख सकते हैं जिसका हमने वीडियो अपलोड करा हुआ है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।